2024 में एग्जाम जो होने वाली है उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे, ठीक है। और बात ही नहीं बल्कि यहाँ टॉपर्स जो है यहीं से निकलते हैं, ठीक है। कितनों कोई कुछ बोल ले, क्या है क्या नहीं है, एक होता है ना कि फेंकना बहुत ज्यादा और काम कुछ नहीं। मैं फेंकता नहीं हूं, मैं काम करके दिखाता हूं, ठीक है। तो आप लोग को भी बिलीव होने लगेगा कुछ ही दिनों में कि हाँ सही में ये टारगेट ऑफ कॉन्सेप्ट का जो टीचर है वो वाकई में लाजवाब है। रियली बता रहा हूं मैं। अगर आप मेरी वीडियो को 4 से 5 वीडियो को अगर लगातार 5 से 6 दिन देख लेते हैं तो आपको खुद में बिलीव नहीं होगा कि मैं पास भी हो सकता हूं। और पास क्या, मैं धीरे धीरे उनके कैटेगरी में जा रहा हूं जो उस कैटेगरी लाइक थे, मतलब 400 पार के करीब थे। वो टॉपर्स होते हैं, स्टेट टॉपर होते हैं, टॉप 10 में आते हैं, ये सभी होते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस हमारे 4 से 5 वीडियो को देख लीजिए और आपके बाद आपको बिलीव होने लगेगा। उसके बाद आपको बिलीव होने लगेगा कि हाँ सही में वाकई में हमारा जो बताया गया है ये जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही आपको फायदेमंद होगा। फर्स्ट बात आपको ये बता दो कि एक चैप्टर ऐसा है जो आपको सिर्फ 40 नंबर दिला सकता है। 40 नंबर आप बिलीव करते हैं? सिर्फ 40 नंबर, एक चैप्टर पढ़ो 40 नंबर। कोई आपको ऐसा नहीं। क्या तुम्हें पता है ए दिलबर मेरे महबूब आने वाला है? तो वैसा ही आप लोग को पता नहीं होगा कि आपका मार्क्स जो है कैसे आने वाला है, समझे। यहां पर मैं बताऊंगा आपको कि एक चैप्टर पढ़ करके सिर्फ 40 नंबर। अभी से भी आप कुछ नहीं पढ़े हो, साल भर कुछ नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं, आप मेरा वीडियो देखिए। मैं गारंटी देता हूं कि 100 में से 200% मैं देता हूं पास हो जाएंगे आप एक चैप्टर पढ़ करके, सिर्फ एक चैप्टर। मैथ्स में भी वैसा ही बताऊंगा, साइंस में भी वैसा ही बताऊंगा, आपको संस्कृत में भी, हिंदी में भी, और जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसमें भी। मैं जो बताता हूं आप वो करते जाइए, ठीक है। आपको पूरा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। जितना मैं सिर्फ बोल रहा हूं उतना कर दीजिए, उतना सिर्फ कर दीजिए बस। सिर्फ कुछ ही चैप्टर पढ़ना होता है और कुछ नहीं। 10th सब लोग बिना मतलब में ये बोझ लेकर के चलता है। मैं तो बोझ लेता ही नहीं हूं, मैं बच्चों को बोझ देता ही नहीं हूं। कुछ कहता नहीं हूं कि 10th में बोझ है, तो कुछ नहीं है। 10th एक खिलौना है, समझे। उस खिलौना के साथ सिर्फ खेलना है, खेलना आना चाहिए सिर्फ, बस। तो चलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है, सीधे मैं टॉपिक पे आता हूं। तो आज मैं मैथ्स का क्लास लूंगा और मैथ्स से सिर्फ आपको एक चैप्टर से आज मैं 40 नंबर दिलाऊंगा। जी हाँ, एक चैप्टर पढ़ोगे तब 40 नंबर दे मिल जाएगा आपको। वो चैप्टर कौन सा है आखिर वो चैप्टर है कौन सा? तो वो चैप्टर का नाम है त्रिगोनोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिगोनोमेट्री। ये सभी ये चैप्टर आप लोगों ने सुना होगा। इस चैप्टर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जरूर सुना होगा। इसको हिंदी में कहते हैं क्या? त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं इसको, त्रिकोणमिति कहते हैं। आज तक आपने सुना था कि इससे 40 नंबर देते हैं, 40 मार्क्स देते हैं। जी हाँ, 40 मार्क्स देते हैं इससे, 40 मार्क्स। 40 नंबर में आपको इससे दिलाऊंगा, 40 नंबर, ये वादा है मेरा। नहीं अगर देगा तो मेरा चैनल मत देखना, मेरा चैनल मत देखना। मेरे कमेंट सेक्शन में आ करके मुझे बोलना कि आपका पढ़ाया हुआ एक भी नहीं लड़ा, या करके बोल करके चला जाना। उस दिन से मैं यूट्यूब पर रहना बंद कर दूंगा, मैं ये वादा के साथ कह रहा हूं। तो मैं जब इतना बोल रहा हूं तो कुछ तो होगा ना मेरे भाई, मेरी बहन। इसलिए आप देख लीजिए एक वीडियो को, इस वीडियो को आप देख लीजिए। खास करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन प्लीज आप लोग को जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूं। इससे आप लोग का लाइफ जुड़ा हुआ है। ना जाने कितने माँ बाप के सपने होंगे कि काश मेरा बेटा 10th पास हो जाता,
काश कितने बेटी के बाप होंगे, काश मेरी बेटी 10th पास होती। उस माँ बाप के सपने को तुम अधूरा मत छोड़ो मेरे भाई मेरे बहन। उनका तो कम से कम सपना को देखो। वो भी एक सपना सजाते हैं कि हमारे बाल बच्चा पढ़ करके कुछ बने, कुछ करे, लेकिन तुम उनके सपने पर लात मारते हो। नहीं, ऐसा नहीं। मैं लेकर आ गया हूं आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाने, अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने आ गया हूं। इसलिए मेरे इस वीडियो को इतना ध्यान से देखो, इतना ध्यान से देखो कि एक एक सेकंड मेरा हर एक बात एग्जाम में याद आएगा। यहां नहीं, एग्जाम के लिए, समझे? इसलिए एक एक बात मेरा देखो ध्यान से, एक एक बात मेरा सुनो ध्यान से, ठीक है? तो मैं चलने वाला हूं कुछ बेसिक चीज पे। आखिर त्रिकोणमिति है क्या, इस चीज को थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। और लंबा वीडियो पता है ना बोरिंग हो जाता है। बोरिंग नहीं, मैं बोरिंग चालू करके पूरा पटा दूंगा सब कुछ। इसलिए देख लीजिए थोड़ा सा इसको। त्रि का मतलब होता है 3। त्रि मतलब क्या होता है? 3 होता है। त्रि मतलब 3। वाह रे वाह, 3। और कोण मतलब क्या होता है? एंगल। कोण मतलब कोना। कोण मतलब क्या होता है? कोना होता है, कोना। 3 कोना, इनकी 3 कोण। और मिति मतलब क्या होता है? माप। 3 कोण के माप को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी कि त्रिकोणमिति है क्या? यही तो त्रिभुज है, यही तो तीनों कोणों का माप है। और इसी में हम लोग को कितना नंबर मिलता है? 40 नंबर मिलता है इसी में। और कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, इतना ही से 40 नंबर मिल जाता है। कितना इंटरेस्टिंग वाली बात है ना। अब बताओ कि इतना कौन नहीं पढ़ना चाहेगा? सब कोई पढ़ना चाहेगा, लेकिन पता ही नहीं होता है। सब बच्चे लोग ढूंढते हैं कि सर कोई एक ऐसा चैप्टर बता दीजिए जिससे पूरा पूरा नंबर पूछते हो। मैंने एक चैप्टर बता दिया है, त्रिकोणमिति, इसे जाकर पढ़ लो। अभी पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो जल्दी, जल्दी से पढ़ लो, कहीं छूट ना जाओ। ठीक है, स्टार्ट करें। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? 3 कोण की माप को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। इसको भी देख लेते हैं। ट्राई मतलब 3। ट्राई मतलब 3। ट्राई कलर सुना होगा ना, हमारे तिरंगे में ट्राई कलर होते हैं, 3 कलर होते हैं, नहीं होते हैं? ग्रीन, व्हाइट और केसरिया होते हैं ना। ये हमारा ट्राइगोनोमेट्री है। ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई मतलब 3 और गोनो मतलब कोण, एंगल। क्या कहते हैं इसको? एंगल कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में इसको एंगल कहते हैं। और मेट्री मतलब होता है मापना। क्या करना? मापना। ये ध्यान देखना, मापना होता है। मेट्री मतलब होता है माप। मेट्री मतलब क्या होता है? माप होता है, माप। इस चीज को आप ध्यान से सुनिए थोड़ा सा, बस एक वीडियो भी मिस मत कीजिएगा, एक बात भी मिस मत कीजिएगा। ये त्रिकोणमिति जो है हमारा, ये 40 नंबर ऐसी नहीं दिलाता है। इसका अनुपात होता है कुछ, वो अनुपात 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। ये 3 ही अनुपात को सिर्फ देखना है बस। ये 3 अनुपात को आप देख लिए, आपका फिक्स है कि 40 नंबर आ ही जाएगा। फिक्स है, 40 नंबर आ जाना है। ये त्रिकोणमिति देख लिए, त्रिभुज देख लिए, 3 कोण का माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ये याद हो गया होगा, जाहिर सी बात है याद हो गया होगा यार। कहे सर हटाइए इसको, हटाइए। त्रिकोणमिति में हम लोग क्या भी पढ़े हैं? 3 कोण का माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 ही कोण का माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इसका अनुपात होता है 3 गो। कितना होता है? 3 गो अनुपात होता है। कौन कौन? साइन, इसको क्या कहते हैं? लिखते हैं सीन। ए साइन सीन होता है। लिखते हैं सीन, बोलते हैं साइन। थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है? हम क्या करें, तो अजीब लग रहा है तो पढ़ना है, लेकिन है ना। साइन है ना। दूसरा क्या होता है? कॉस। दूसरा क्या होता है? कॉस। लिखते हैं कोस, पढ़ते हैं कॉस। मुझे भी नहीं पता क्या है, ये पूछना जो चैप्टर बनाए होंगे उनसे, क्यों ऐसा किए। ठीक है, लिखते हैं सीन, पढ़ते हैं साइन।
लिखते हैं कोस, पढ़ते हैं कौस, है ना थोड़ा अजीब। कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, पढ़ लो इसको, इसको पढ़ लोगे तुम्हारा 40 नंबर फिक्स है। पास तो होगे ना अभी, धीरे धीरे टॉपर आने के करीब होगे ना। पहले भूख लगी है ना, भूख को मिटाओ ना, एक दो पूरी खा के, है ना, चाहे रोटी खा करके। तो पहले तुम्हें पास होना है ना, तो पास होने के लिए चैप्टर चाहिए ना 40 नंबर। तुम्हें पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए, ये 40 नंबर दे रहा है ना। इंटरेस्टिंग बात। तो पढ़ लो इसको। साइन, कॉस और तीसरा टैन होता है। क्या होता है? टैन होता है। यही 3 गो होता है अनुपात, और इसी का उल्टा होता है 3 गो और। कौन? इसी का उल्टा होता है 3 गो और। कौन कौन होता है जी, बता दीजिए सर तो जल्दी जल्दी। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉसेक हो जाता है। साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। कॉस का उल्टा सेक। और टैन का उल्टा क्या होता है? टैन का उल्टा कॉट होता है। टैन का उल्टा कॉट होता है। इतना ही चीज आपको पढ़ना है बस। साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। ठीक है, यानी कि कॉसेक, सेक, कॉट, सब उल्टा है इसका। साइन का उल्टा पूछेगा तो कॉसेक, और कॉस का उल्टा पूछेगा तो सेक, है ना। थोड़ा सा बात। टैन का उल्टा पूछेगा तो कॉट, टैन का उल्टा कॉट, और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। खाली उल्टा वाला ध्यान रखिएगा, बस ध्यान रखिएगा। इतना ध्यान रखिएगा ना तो आपका 40 नंबर आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, बेसिक चीज को पहले बता रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। तो कहो कि बस यही था क्वेश्चन सर, आप इसी चीज के लिए हमको डरा रहे थे। ये तो हम ऐसे ही इसको पार लगा देंगे। और पढ़ो ऐसा, आज के लिए नहीं, घाट तक याद रहे। हाँ, अभी तक के लिए नहीं, घाट तक याद रहे, ताकि जाओ तो कहो कि रुक रुक रुक, पहले बोल ले। तो पहले जो जो हमारे याद है वो सुन ले हमारा पास, उसके बाद भगवान के कहना कि चलो अब जला दो। ऐसे आज के लिए नहीं पढ़ो, घाट तक के लिए पढ़ो, ऐसा पढ़ो। साइन कॉस टैन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। ये चीज आया बराबर। आगे चलते हैं। चलिए, तो इसका जो होता है कुछ फार्मूला होते हैं, कुछ फार्मूला, क्या वो फार्मूला उसको नहीं कहेंगे, कुछ मान होते हैं इसका जो बैठाया जाता है उस पे। लोग झूठ मूठ के इसको फार्मूला बना दिए हैं, समझे क्या? झूठ मूठ के इसको फार्मूला बना दिए हैं। मैं तो फार्मूला इसको कहता ही नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं फार्मूला इसको। और कितने टीचर जो है रटवाते हैं इसको, फार्मूला है, फार्मूला है, फार्मूला है। कहां से फार्मूला है यार ये? इसको फार्मूला बना देते हो तुम। कहता कि ये फार्मूला है, वो फार्मूला है, रट लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। बच्चे लोग फार्मूला से भागते हैं। कितने बच्चे हैं, मतलब 100% में से 80% बच्चा जो है फार्मूला से भागता है। 20% ही जो है कहता कि फार्मूला नहीं है, तब तो ठीक है। और फार्मूला है ही नहीं ये चीज। जैसे साइन का जो होता है, साइन अपने आप में कहता है कि हम एक लंब, क्या है, देखिए, जैसे ये देखिए त्रिभुज, ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है हमारा, और ये त्रिभुज जो है हमारा 90 डिग्री का है। जब ऐसे एक लंबवत खड़ा हो एक आधार पे, तो वो त्रिभुज हमारा 90 डिग्री का होता है। और कहता है ये 90 डिग्री के सामने वाले जो एंगल होते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले जो लाइन होते हैं, जो रेखा होते हैं, ठीक है, वो 90 डिग्री के सामने वाले जो रेखा होते हैं उसको हाइपोटेनस कहते हैं।
क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। हिंदी और इंग्लिश में जो पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं, ठीक है। और नीचे वाले तो पता है ना, कोई भी कहता है आपका कि बेस कमजोर है, आपका आधार कमजोर है। किसी का पेड़ लगा दो, ठीक है, मान लीजिए कहीं से पेड़ काट करके ले आया बहुत बड़ा सा और लगा दिया, तो उसका बेस तो कमजोर है। जहां पर लगा हुआ था उसका बेस मजबूत था, लेकिन आपने वहां से कबाड़ करके ले आया और यहां पर आपने रोप दिया, तो उसको मिट्टी को पकड़ने में भी दिक्कत, मतलब बहुत समय लगेगा। इसी तरह से कितने सारे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, कहीं पर मान लीजिए कि कोचिंग पढ़ते हुए रहते हैं। एक बात बता रहे हैं, ठीक है, इसको कई बच्चे दिल पर मत लेना। कई बच्चे जो होते हैं कहीं कोचिंग पढ़ते हुए रहते हैं, ठीक है, अचानक वहां से छोड़ करके जहां भीड़ रहती है वहां पे चले जाते हैं। यार ऐसा नहीं है, जहां पे तुम पढ़ रहे हो पहले वहां पे पढ़ो। तुम उस टीचर का सिचुएशन को तुम समझ रहे हो, तुम उस टीचर के बात को समझ रहे हो, लेकिन नया नया जहां जाओगे जिस टीचर के पास, उनका बात को समझने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, परेशानी झेलना पड़ेगा। इसलिए बेटर है ये कि जिस टीचर के साथ हो आप उसी टीचर के साथ रहिए, समझे? ऐसा करिए आप लोग। मैं यहाँ पे बेस्ट सजेशन देने आया हूं। किसी को मेरा मकसद ये नहीं है कि भड़काना, ऐसे करना वैसे करना, मैं बेस्ट सजेशन देता हूं बस, समझे? बताना मेरा काम है, करना आपका काम है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाले को हम लोग बेस कहते हैं, यानी कि बेस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। इतना तो साल भर में पढ़े होंगे कि आधार हमारा कौन है, बेस कौन है, मतलब कर्ण कौन है। ये तो सीधे लंब खड़ा है, सीधे खड़ा है। पिलर के देखते हो सीधे खड़ा होता है तो लंब होता है ना। तो इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। इसको हिंदी में कहते हैं लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको लंब कहते हैं हिंदी में। बात क्लियर हुई? इस त्रिभुज में लंब, आधार, कर्ण, ये तो तीनों क्लियर हो गया होगा। अब यही तीनों जो है, यही तीनों बारी बारी से अप्लाई होता है, इसमें इसमें इसमें, यही तीनों अप्लाई होता है। साइन अपने आप को कहता है कि देखो हमारा जो है वो लंब रहेगा। क्या रहेगा? हमारा लंब रहेगा। और नीचे में जो है हम दो चीज सेक्टर चुनते हैं, लंब बटा कर्ण। क्या चुनते हैं? लंब और कर्ण को चुन लेते हैं। साइन कहता है हमारा, फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला इसको समझिएगा भी नहीं कि फॉर्मूला है नहीं। साइन कहता है कि हमारा लंब बटा कर्ण है। अब तुम लोग चुनो बारी बारी से अपना आधार। ये कॉस कहता है कि ठीक है तुम चुन लिया ना, हम उसके बाद दूसरा चुनते हैं। आधार चुन लेते हैं पहले और उसके बाद फिर नीचे वाला जो रहेगा हमारा कर्ण ही रहेगा। कौन कहता है? ये कौन कहता है कि आधार बटा कर्ण है हमारा। तीसरा कहता है क्या? टैन। टैन कहता है कि ठीक है तुम लोगों ने चुन लिया ना, अब मेरा बारी है। टैन कहता है क्या कि तुम लोगों ने चुना, शुरू में ये रखा, ये रखा, ये रखा, कोई बात नहीं, हमको ही चुने तो हम डिफरेंट चुनेंगे। तुम दोनों से डिफरेंट होगा लेकिन तुम लोग से मिलता जुलता होगा। लंब बटा आधार होगा, लंब बटा आधार। देखो दोनों से डिफरेंट है, इसमें आधार है तो लंब गायब है, इसमें लंब है तो आधार गायब है। ये दोनों से डिफरेंट है ना। ये तीनों सिर्फ अगर आप दिमाग में नोट कर लेते हैं ये तीनों को, तो आपको आश्चर्यचकित होगा कि हमने पूरा चैप्टर इसका मतलब 40 नंबर का कवर कर लिया। बिलीव नहीं होगा कि 40 नंबर कवर आपने कर लिया यहां से। अब आपको सिर्फ यही सब भेंट होगा शब्द। साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, टैन का फॉर्मूला लंब बटा आधार। ये होता है फॉर्मूला नहीं, मान होता है। साइन का मान लंब बटा कर्ण, कॉस का मान आधार बटा कर्ण, टैन का मान लंब बटा आधार। इसको इंग्लिश में अगर लिखना है तो लंब को हम लोग पी कहते हैं, पी से शॉर्ट करिए। कर्ण को हम लोग एच कहते हैं, पी बाई एच हो जाएगा। आधार को हम लोग बी कहते हैं, बी बाई एच हो जाएगा। इसको करिए पी बटा बी हो जाएगा।
ये कर दिए, सिंपल सा बात। इसके बाद क्या है, इसका उल्टा वाला भी तो देखना है ना। तो उल्टा वाला बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जब हमने कहा कि इसका उल्टा ये है तो उलट दो। सिंपल सा बात है। क्या है? सिंपल सा बात क्या है? उलट देना है। अरे नहीं याद हुआ, कोई बात नहीं, नहीं याद हुआ ना, कहो कि नहीं याद हुआ, कहो, कहो खाली। ठीक है, कर दिया तुमने, नहीं याद है, देखो अभी याद हो जाएगा। लाल कलर याद है ना? कौन सा कलर? लाल कलर, रेड कलर, रेड कलर है ना, लाल कलर। और नीचे बचपन में पढ़ा था, पहले क कि पहले का? तो पहले क पढ़ा था ना, पहले क पढ़ा था, ओकरा बाद ना का। लाल बटा का, लेके चलो ढक्का। कितना इंटरेस्टिंग बात है ना। लाल बटा का अगर याद हो जाता है आपको तो ये सब याद हो गया। लाल बटा का याद हो गया तो आपको ये सब याद हो गया। कैसे? देखो, इसका संधि विच्छेद करते हैं। ल प्लस आ की मात्रा है ना, आ प्लस फिर क्या है? ल है, हो गया। नीचे क्या है? फिर क है, नीचे क्या है? क है, फिर प्लस फिर क है, और फिर क्या है? आ है, फिर आ की मात्रा है ना, आ। देखो साइन, यहां कॉस रख देते हैं, यहां टैन रख देते हैं। ल से लंब, क से कर्ण, हो गया। लंब बटा कर्ण, साइन का हो गया मान। कॉस का आधार बटा कर्ण, कॉस का क्या हो गया? आधार बटा कर्ण, बहुत अच्छा हो गया ना। और टैन का लंब बटा आधार, टैन का क्या हो गया? लंब बटा आधार, यानी कि लाल बटा का अगर याद है आपको तो ये साइन कॉस टैन का भी मान याद है आपको। लाल बटा का अगर याद है आपको तो ये साइन कॉस टैन का मान भी याद है आपको। कितना आश्चर्यचकित वाली बातें हैं कि अगर साइन का, अगर लाल बटा का अगर याद कर लेते हैं तो ये मान सब याद हो जाता है। अगर ये याद हो जाएगा तो ये भी याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका उल्टा है। उल्टा है तो उलटो, उल्टा उलटना है ना, उल्टो ना। कर्ण नीचे कर्ण है ना तो ऊपर चल जाएगा, कर्ण ऊपर, और लंब नीचे चलाएगा, लंब नीचे, हो गया काम खत्म। और इसमें अगर इंग्लिश वाला चाहिए तो इंग्लिश वाला ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इसमें देखो कॉस का उल्टा सेक है, इसमें उलट दो मान। कर्ण ऊपर, कर्ण कौन? कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे चला आएगा, कर दो आधार नीचे। ठीक है, कर दिया हमने। उसके बाद इसमें भी क्या होगा? वैसा ही चला जाएगा, एच बटा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच बटा बी हो जाएगा। इसमें भी बात करते हैं हम, क्या? आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे चला आएगा, लंब क्या आ जाएगा? नीचे चला आएगा। ठीक है, इसमें भी अगर बात करेंगे इस वाला में, ये हो जाएगा हमारा। अब देखो भैया कितना मजेदार बात आ गया। अगर इतना ही कर लेते हो, ये तो याद हो गया होगा जी, ये तो याद हो गया होगा। सिंपल सा बात है, लाल बटा का याद करो, नहीं याद। अगर नहीं याद है इंग्लिश में याद कर लो। ठीक है, कैसे याद करोगे इंग्लिश में? पंडित जी पतरा दिखाई। पंडित बद्री नाम का एक व्यक्ति था। पंडित कौन था? बद्री प्रसाद, क्या नाम था उसका? पंडित बद्री प्रसाद। क्या बोलता था वो? पंडित बद्री प्रसाद जो था वो हरी हरी बोलता था, हरी हरी बोलता था। इंग्लिश में जिसको अगर याद करना है वो याद कर सकता है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। हरी हरी, हरी हरी से हरी हरी मत गाना, दूर गाना, ठीक ना। पढ़ाई भी कर लो चुपचाप, 2 महीना बचा हुआ है, पढ़ाई कर लोगे उसके बाद गाना कहते रहना। गार्जियन भी नहीं बोलेगा, गार्जियन कहेगा कि यार पास हो गया, ज्यादा अपना खुशियां मनाओ दो। आगे की ओर गार्जियन आपको और प्रोत्साहित करेगा। जाओ बेटा जाओ, जो करना है करो, अपना मौज मस्ती करो, कोई बात नहीं, करो, करते रहो, अभी तुम्हारा समय है मौज मस्ती करने का, पास हो गए हो ना, करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही तुम फेल हुआ वैसा ही करने गया डंडा उठा करके और
कहां कहां मारेगा गार्जियन तुमको, तुम्हें खुद एहसास नहीं होगा। इसलिए जी जान लगा करके पढ़ लो, जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लो, अभी समय है, बार बार कह रहे हैं समय है। ठीक है, इसमें देखो क्या कैसे याद करना है। पंडित का पी लेना है, हरि का एच लेना है। ठीक है, तो ये साइन का हो गया, और ये कॉस का हो गया, दूसरा हमारा कॉस था तो दूसरा कॉस का हो जाएगा, ये कॉस का हो जाएगा, ये दूसरा बी बटा एच कॉस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, कॉस का, और पी बटा बी जो हो जाएगा हमारा टेन का हो जाएगा। अगर जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो, इंग्लिश में जो पढ़े हैं वो, ठीक है, मैं इनके लिए बोल रहा हूं। तो इतना चीज कवर कर लिया आपने, इतना चीज का एक ही चीज कवर करना था ना, लाल बटा काका या फिर पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोले, यही तीन गो का हम इतना निचोड़ किए हैं ना, याद करने के लिए आपको, कि तुरंत आपको फटाफट ये चीज बनाने आना चाहिए। अब ये नहीं कि बाद में याद करेंगे, ऐसे तुरंत आपको कवर हो गया होगा। समझे, मुझे इतना यकीन है कि मैं पढ़ाता हूं ना तो दिल से पूरा जी जान लगा देता हूं बच्चों को समझाने में। एक एक चीज को ऐसा नहीं है, बच्चे लोग पूछते हैं तो मैं वैसा डिफाइन करता हूं कि एक बार में समझ में आ जाए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक बार में ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा 40 नंबर कवर करना है ना, तो 40 नंबर तो पहला भी देखे, अभी 2-3 और देखना है स्टेप। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। आखिर क्वेश्चन इस पर पूछेगा कैसे, आखिर आप लोग कहेंगे ना कि सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपने तो इसे बता रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। देखो जैसे हमने ये बताया, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज मान लो, एक त्रिभुज देगा 90 डिग्री, जब भी देगा त्रिभुज तो 90 डिग्री का देगा। खास करके इस चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री में क्या करेगा, 90 डिग्री का खास करके त्रिभुज देगा, वो 90 डिग्री का कोण देगा, समकोण कोण देगा। ठीक है, कहेगा कि एक समकोण त्रिभुज में, क्वेश्चन आपका कहेगा क्या, क्वेश्चन आपका कहेगा कि एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी ले लीजिए, एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और एबी बराबर 3 सेंटीमीटर, क्या दे दिया, एबी बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, क्या दे दिया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है क्या, तो साइन ए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या आपका, tan सी का मान ज्ञात करे। ऐसा क्वेश्चन आपका रहेगा, बिल्कुल एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपका रहेगा, एग्जाम में आपका बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। ये नहीं कि थोड़ा सा भी इधर उधर हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा थोड़ा सा भी इधर उधर। ठीक है, मेरा बात पर बिलीव करिए, क्वेश्चन आपका ऐसा ही रहेगा कि एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण, त्रिभुज भले चेंज कर दे, PQR कर दे त्रिभुज, कोण बी बराबर 90 है, एबी बराबर 3 सेंटीमीटर। अंक यहाँ पर चेंज कर सकता है, अंक का कोई दिक्कत नहीं है, अंक चेंज कर सकता है। अरे भोज खाने जाते हो तब भोज में बताओ, पुड़िया तो वही रहता है, साइजवा किसी का छोटा रहता है, किसी का बड़ा रहता है, वही रहता है ना। अब कोई भर पेट खा लेता है, कोई आधा पेट खाता है, यही होता है ना। अब किसी में आइटम जो होता है बड़ा रहता है, किसी में आइटम घटल रहता है, सेम वैसा ही चीज है। भोज भात सब खिलाता है, कोई आइटम बढ़ा देता है, तो क्वेश्चन जो है सब यही देता है, अंकवा चेंज कर देता है कोई अब कोई त्रिभुजवा का नाम चेंज कर देता है। बतिया इज राइट बट डिफरेंट इज तरी मनी, है ना, ध्यान देना इधर। चलो देखो, तो पहले क्या करा हमारा, एक समकोण त्रिभुज बनाना है,
तो पहले समकोण त्रिभुज बना लो। ठीक है, यहाँ समकोण त्रिभुज हमने बना लिया समकोण त्रिभुज। चलो देखो, समकोण त्रिभुज जब तक ये नहीं डिनोट करेंगे तब तक समकोण त्रिभुज नहीं कहलाएगा। समकोण त्रिभुज, यहाँ पर जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन यहाँ पे था, मैंने उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया। क्या कर रहा था क्वेश्चन यहाँ पे वाला, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। जो यहाँ पे क्वेश्चन सेम था वही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा है, ताकि बच्चे हमारे नहीं दिख रहे थे नीचे में, इसलिए मैंने उसको ऊपर लिख दिया। ऊपर लिख करके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो कोण बी बराबर 90 है और क्या कर रहा है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, और फिर क्या कर रहा है, साइन ए का मान और टेन सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहले क्या कर रहा है, एबीसी बनाने के लिए त्रिभुज एबीसी बनाओ। ठीक है, कैसा, 90 डिग्री का, बी होना चाहिए 90 डिग्री का। बढ़िया से त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एकदम बहुत अच्छे से त्रिभुज बनाएंगे 90 डिग्री का। ये हमारा जो त्रिभुज है 90 डिग्री का होगा। ये हमारा त्रिभुज जो है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के जगह पे क्या रखने के लिए बोल रहा है, बी रखने के लिए बोल रहा है। रख दो जल्दी। और 90 के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, बी रख दिया यहाँ पे नहीं, और ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, या तो फिर इसको ए इसको सी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखना इसमें क्या, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर लिख दो यहाँ पे। बीसी बराबर 4 दिया हुआ है, बीसी बराबर 4 लिख दो। एसी का मान पता है क्या, नहीं पता है, निकालना है इसमें पाइथागोरस से, जो कि हमने बताया यहाँ पे, है ना। किससे, पाइथागोरस से, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय कहता क्या है, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण यह कहता है, लंब कर्ण कौन है, तो कर्ण हमारा एसी है, एसी का वर्ग। लंब कौन है, लंब एबी है, एबी का वर्ग प्लस आधार कौन है, तो आधार बीसी है, बीसी का वर्ग। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में तीनों भुजा क्या आपको पता है, हम ये क्यों लिख रहे हैं, हम ये क्यों लिख रहे हैं, ये चीज क्यों लिख रहे हैं बताओ, हम ये चीज क्यों, अच्छा क्या जरूरत पड़ी इसको लिखने का, इसीलिए क्योंकि त्रिभुज का हमें तीनों भुजा पता नहीं है। इस तीसरा भुजा को निकालने के लिए हम ये पाइथागोरस लगा रहे हैं। बात समझ में आई, कितना स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि हम ये लगा क्यों रहे हैं। तो जान लो ये बात कि ये जो है पाइथागोरस हम तीसरे भुजा को निकालने के लिए लगा रहे हैं। ये तीसरा भुजा नहीं पता है, और जब तक ये तीसरा भुजा पता नहीं होगा तब तक तुम इसका मान नहीं रख सकते हो, जो तुम्हें ज्ञात करना है। जो तुम्हें ज्ञात करना हो तुम मान नहीं रख सकते हो, क्योंकि तुम्हारा मान यहाँ पर साइन का फॉर्मूला लिख देते हैं, लंब बटा कर्ण होता है, कॉस का लिख देते हैं यहाँ पे आधार बटा कर्ण होता है, टैन का लिख देते हैं यहाँ पे लंब बटा आधार। अब बताओ यहाँ पे तुम्हारा साइन बोला है, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है। तुम्हें तो लंब पता है, लंब पता है, आधार पता है, कर्ण कितना है, तो कर्ण कहाँ रखोगे, कहाँ रखोगे, जब तक ये तीनों भुजा पता नहीं होगा तब तक। इसीलिए हम निकाल रहे हैं इस फॉर्मूला से। अब बात क्लियर होगा तुम लोग को। एसी का जो मान है वो निकालना है हमें, ठीक है। एबी का जो मान है वो 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 रख दो, 3 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दो, प्लस बीसी का जो मान है वो 4 दिया हुआ है, 4 का वर्ग रखो, ठीक है। यहां से करो, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, यहाँ पे जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, 25। यहाँ पे वर्ग होते आ रहा है, एसी का वर्ग, वर्ग को इधर भेजेंगे तो रूट अंडर चढ़ेगा, रूट अंडर 25 का रूट कितना निकलता है, तो 25 का रूट सब कोई जानते हो 5 निकलता है,
अब तो बच्चे तो हो नहीं, पांचवा छठा में ही सातवां में ही रूट पढ़ाया जाता है, वर्ग वर्गमूल 8 9 10 ये सब 9 तक पढ़ाया जाता है हम लोग को। तो 5 निकला, किसका वैल्यू? AC का वैल्यू 5 निकला। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है फर्स्ट में साइन A बराबर, ये देखना ध्यान से थोड़ा सा बाबू, थोड़ा सा ध्यान देना बस। यहां पे कौन क्या बोला है? ये बोला है, पहले फॉर्मूला इसका रख देते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन का फॉर्मूला होता है सर जी, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा, आपने ही तो बताया है, लंब बटा कर्ण होता है, लाल बटा काका होता है, आपने बताया है ना? हाँ हमने बताया है। तो ए बोल रहा है, ए बबुआ कौन कौन बोल रहा है? ए कौन कह रहा है? ए कौन पर जाओ, ए कौन पर जाएंगे। और जो कौन बोलेगा ये अपने आप याद रखना, ये कर्ण जो होता है कभी चेंज नहीं होता, ये कर्ण जो होगा कभी चेंज नहीं होता है जीवन में। ये बात हटा लो कि कर्ण जो होगा कभी नहीं बदलेगा, बदलता है तो सिर्फ लंब लंब आधार, ये दोनों में चेंज होता है। वो भी कैसा बदलता है? जो कौन बोल देता है ना, जो कौन बोल देगा उसके सामने वाला भुजा जो होगा वो लंब हो जाता है। जैसे ये कौन बोला ना, ये कौन, इसके सामने वाला भुजा ये है, ये लंब हो जाएगा। तुम कहो कि सर जी इसको तो आप आधार बोले हैं, ठीक है मानते हैं कि आधार बोले हैं, त्रिभुज के अनुसार ये आधार है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार और इस कोण के अनुसार ये लंब हो जाएगा इस भुजा के सामने वाला। बात समझ में आया? ए कौन बोला, ए कौन पे जाएंगे, ए के सामने वाला भुजा जो होगा वो लंब हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ पे लंब जो होगा, लंब कितना है हमारा? 4 है, लंब को 4 रख देंगे, लंब को कितना रख देंगे? 4 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा कर्ण कितना है? कर्ण देखो, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तो कर्ण हमारा 5 है, 4/5, ये आंसर हो गया। 4/5 क्या हो गया? आंसर हो गया। बात है जो क्लियर है ना? आगे देखते हैं सेकेंड नंबर क्या कर रहा है इसमें। सेकेंड नंबर में क्या कर रहा है हमारा? सेकेंड नंबर tan C कर रहा है, tan C। तुम लोग को एक मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्या बी भी पूछेगा क्या? 90 डिग्री वाला पूछता ही नहीं है कौन? 90 वाला, क्योंकि 90 के सामने वाला चेंज होता ही नहीं है। तो मान बताएं इसका और एक क्वेश्चन बताएं इसका, फिर एक और मान बताएंगे, एक और क्वेश्चन बताएंगे, और अगले दिन से सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। तुम जा करके मॉडल सेट का जितना क्वेश्चन होगा उतना खंगाल देना, तुम्हारा क्वेश्चन A to Z बनेगा। एक को क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि सर जी रह गया है क्वेश्चन, अगला बता दीजिए, मतलब ये क्वेश्चन नहीं बना है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या दे देता है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे दे देगा यदि cos A बराबर 3/4 हो तो साइन A का मान ज्ञात करें। इसका ये मान दे देता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे देता है। इस क्वेश्चन को हम लोग लॉलीपॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉलीपॉप क्वेश्चन कहते हैं। ये बोनस क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि यदि cos A बराबर 3/4 दिया हो तो साइन का मान पूछ रहा है। तो चुपके से किसी को बताना मत, बताए हैं टारगेट ऑफ कॉन्सेप्ट का टीचर, किसी को मत बताना। क्या करना, यहाँ पे cos A बराबर 3/4 लिख दिया ना। cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos का फॉर्मूला क्या होता है? क्या पढ़े हैं बताओ? आधार क्या पढ़े हो? आधार बटा कर्ण पढ़े हो। क्या पढ़े हो? आधार बटा कर्ण पढ़े हो। आधार बटा कर्ण पढ़े हो ना। बताओ, आधार का मान 3 है और कर्ण का मान 4 हो गया। आधार का मान 3 है और कर्ण का मान 4 हो गया। और त्रिभुज में होता ही है आधार, कर्ण, लंब तीनों होता है। बताओ तो तीनों में
तुम्हारा कौन नहीं पता है? लंब का मान नहीं पता है कि लंब का मान आखिर कितना होगा। तुम्हें पता है? नहीं पता है ना। लेकिन आधार का मान तो 3 है, कर्ण का मान 4 है और लंब का मान भी नहीं पता है। तो हम लोग पता किए थे कैसे? पाइथागोरस से। वही फॉर्मूला फिर से डालेंगे, पाइथागोरस वाला, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। और पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है? सेम क्वेश्चन हम लोग ऐसा ही लिखेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरह से हम बना दिए। कर्ण का मान कितना है बाबू? 4 का वर्ग है। ठीक है, 4 का वर्ग है। लंब का मान कितना है? लंब तो निकालना ही है, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, आधार का मान दिया हुआ है, आधार का मान हम दिया हुआ है 3, लिख दो। 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, इधर लाके घटा दो इसको, 9 घटा दिए। लंब का मान निकालना है, बताओ 16 में से 9 घटेगा तो 7 है। ये वर्ग है ना, इधर आके रूट चढ़ेगा ना। लंब का मान जो होगा कितना आया? √7 आया। हमें क्या करना निकालने के लिए? साइन ए बराबर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या इसमें त्रिभुज दिया हुआ है? त्रिभुज बोला है जी? नहीं, त्रिभुज का बात नहीं किया। तो त्रिभुज का बात नहीं किया तो हम कोण का लेंगे? ये कोण ही तो, इसके सामने वाला लंब, इसके सामने आधार। जब त्रिभुज बात करेगा तब, अभी नहीं। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, यहां से लंब का मान कितना है तुम्हारा? √7 आया है, रूट में 7 लिख दो। कर्ण का मान कितना है? 4 है। यही आंसर हो गया तुम्हारा, यही आंसर, ज्यादा दूर नहीं है, यही आंसर हो गया। यही तुम्हारा टाइप का क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन, दो ही टाइप से क्वेश्चन ही पूछता है, इस टाइप से, एक उस टाइप से पूछता है। एक त्रिभुज वाला, एक ये वाला। और जो इन दोनों पर ध्यान दे देता है उसका अच्छा मार्क्स आ जाता है। इसी दोनों पे है खेल आपका त्रिकोणमिति का। एक चीज और याद करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं मान सारणी। क्या कहते हैं? मान सारणी। मान सारणी, जैसे बचपन में गाना गाते थे ना, हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ। तो मान सारणी माँ, मान सारणी माँ, इसको ऐसे करना है। ठीक है, तो मान सारणी को हमें ध्यान रखना है। ये अनुपात को हमें ध्यान रखना है, खास करके साइन, कॉस, टैन, ये तीनों को ध्यान रखना है। ठीक है, तुम लोग कहोगे कि यही था, इसी के लिए आप पढ़ा रहे थे हमको, इसमें जान तो साफ नहीं है और आप झूठ मूठ के हमें डरवा रहे थे। रियली में इसमें जान नहीं है। कितना टीचर आपको भड़का देंगे, ये है वैसे है, इतना पढ़ना रहता वैसा, बिल्कुल नहीं। जो टीचर ऐसा बताते हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है, उस टीचर से ये पूछो कि क्या अपने समय में जब आप वैसा थे तो क्या वैसा करते थे? वैसा करते थे पढ़ाई? जवाब आएगा नहीं। तो फिर आप मुझे क्यों सजेशन दे रहे हैं? उस टीचर से एक ही बात पूछना, वो टीचर का हक्का बक्का बंद हो जाएगा। जब खुद वो नहीं पढ़ा है तुम्हें क्या पढ़ाएगा वो? ध्यान से देखो इधर, ठीक है, अच्छे से समझना इस बात को। और इस बात को जो समझ लेगा बंदा, जो मेरे भाई और जो मेरी बहन समझ लेगी, उसको एग्जाम में, एक तरह से कहा जाता है ना कि एग्जाम में मार्क्स का रिकॉर्ड तोड़ने में कोई नहीं पीछा छोड़ सकता है। सबसे आगे बना करके वो बैठा रहेगा। अगर इससे आ गया खास करके तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इससे आता है, मान सारणी से हमारा। और खास करके एक ही चीज पर ध्यान देना आता है, सिर्फ ये चीज पर। ये चीज अगर ध्यान दे दिया तो ये अपने आप याद, और ये याद, ये दोनों याद, तो ये भी अपने आप याद। देखो कैसे, इसको हम अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनुपात कहते हैं, रेशियो कहते हैं, अनुपात। ठीक है, याद रखना।
साइन के बगल में जो लगा रहता है वो थीटा लगा रहता है, या फिर बीटा लगा रहेगा, या फिर गामा अल्फा लगा रहेगा, या फिर गामा लगा रहेगा, या फिर साइन लगा रहेगा, या फिर अलग अलग चीज लगा रहता है। ठीक है, बगल में ये सब ध्यान रखना, ये सब ध्यान देने वाली चीज है। तो हमने माना क्या, पहला साइन 0 डिग्री माना, ठीक है, उसके बाद साइन 30 डिग्री माना। ये मान सारणी है, याद रखना, ये मान सारणी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 45 डिग्री माना, 60 डिग्री माना, 90 डिग्री माना। यही 4 से 5 को याद करना पड़ता है। और साइन पहला क्या है हमारा, 0 डिग्री है। दूसरा क्या है, 30 डिग्री है। तीसरा क्या है, 45 डिग्री है। चौथा क्या है, 60 डिग्री है। और पांचवा क्या है, 90 डिग्री है। इस चीज को ध्यान रखना है हमें, ठीक है, हमें इस चीज को ध्यान में रखना है, अच्छे से ध्यान में रखना। देखो कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से ना, 0 से स्टार्ट हुआ है ना, हम भी 0 से ही स्टार्ट करेंगे गिनती। पहला क्या होता है, 0 1, 0 के बाद एक क्या होता है ना जी, 1 होता है। 2 3 4, कहानी पार। हाँ पार, 4 पर हुआ है ना, खत्म कहां पर हुआ है, 4 पर। 4 से भागा दो सब में, 4 से सब में भागा दो, सब में 4 से भागा दो, सब में 4 से भागा दो। और क्या करो, एक ओढ़नी ओढ़ा दो, ओढ़नी ओढ़ा दो, मतलब रूट चढ़ा दो, रूट चढ़ा दो, रूट चढ़ा दो, रूट चढ़ा दो। बात खत्म हो गया। अब इतना ही भर था जान। 0 से 4 में भाग दोगे, किसी भी संख्या में भाग दोगे 0 से, 0 ही ना आएगा। और 0 का रूट 0 ही ना निकलेगा, कहानी खत्म। बताओ, तुम ही बताओ, 1 का रूट कितना निकलता है, 1। 4 का रूट तो 2 निकल देगा, 2 निकलेगा। ये तो 2 से 1 बार में कटेगा, ये 2 4 2 बार में कटेगा। और 1 का रूट तो 1 निकलता है तुम्हारा, 2 का रूट निकलता है जी, कहीं नहीं, नहीं निकलता, बिल्कुल नहीं निकलता है। ये बताओ, यहाँ पे देखो, 3 का निकलता है, नहीं निकलता है, बिल्कुल नहीं निकलता है। 4 का निकलता है, हाँ निकलता है 2। ये 4 को 4 से हम काटते हैं तो 1 बार में कटेगा, और 1 का रूट तो 1 निकलेगा। बस बात खत्म। कोई भी पूछे कि बताओ बाबू, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। इस चीज को सोच लेना है मन में ही, मन में ही सोचना है। अगर साइन 60 बोल देवे, 0 1 2 3, 3 का रूट तो नहीं निकलता है, नीचे में 4 का रूट निकलता है, √3/2। ऐसे सोचना है। आपको तो हम बनाने के लिए बता रहे हैं, आपको तो हम बनाने के लिए बता रहे हैं। अगर एग्जाम में ये आ गया, छोड़ के अगर आया, तो रियली बता रहे हैं, बहुत मार मारेंगे, बहुत मार मारेंगे जो छोड़ दिए लोग। ये क्वेश्चन खास करके, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना, चुन चुन करके सबको मारना। टीक मारने के लिए कह रहे हैं, गोली नहीं, समझे। अब देखो, अगर बात करते हैं कॉस का, बात करते हैं किसका, बात करते हैं कॉस का, बात करते हैं। इसमें क्या हो जाता है हमारा कि इसमें सेम वही मान होता है, लेकिन कहता है कॉस कि हम उल्टा है थोड़ा सा, हमारा पीछे वाला मानवा को आगे कर दो, साइन का, साइन वाला मानवा को जो पीछे है ना, उसको आगे करते जाओ। ये कॉस का आता है, हम नहीं कहते हैं, कॉस का आता है, ठीक है। तो 1 हो जाएगा पीछे से आगे, और इसका पीछे से आगे आ जाओ तो √3/2 हो जाएगा। यानी कि जो साइन जो 90 का मान होगा ना, वो कॉस में 0 का मान होगा 1। साइन में जो 60 का मान होगा ना, √3/2, वो कॉस में 30 डिग्री का मान होगा, √3/2। पीछे से आगे होते जाएगा, पीछे से आगे होते जाएगा, पीछे से आगे होते जाएगा, पीछे से आगे होते जाएगा। बात खत्म हो गया। कॉस का तो याद ही नहीं करना पड़ा तुम्हें, पीछे से आगे, पीछे से आगे, पीछे से आगे, पीछे से आगे, कॉस का याद हो गया। और टैन कहता है क्या, टैन
tan यह कहता है कि हम इन दोनों को भाग दे देंगे ना तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। यानी कि इसका मान और इसका मान को भागा दे तो निकल जाएगा तुम्हारा। यानी कि ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, भागा दो इसको 0। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, भागा दो, 2 से 2 नीचे कट गया, 1/√3 बचा। उसका दे दो भागा, 1/√2, 1/√2 कटेगा, एक बार में कटेगा, ठीक आ गया। इसका दो भागा, √3/2 है ऊपर में, नीचे में क्या है 1/√2 है, 2 से 2 खत्म, √3 नीचे में 1 छिप जाता है। 1/0 अगर करते हैं, 0 देखो नीचे रहता है तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अपरिभाषित कहते हैं, अनडिफाइन कहते हैं इसको, ठीक है। इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इतना अगर याद हो जाए, याद क्या करना है, हम तो बनाने के लिए बता दिए कि कैसे बनाया जाता है। अगर इतना बनाना सीख जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है इससे, खास करके इससे 8 से 10 नंबर लाने के लिए। खास करके मान सारणी से तुम्हें 8 से 10 नंबर दिलाएगा। इससे जो पहले वाले पढ़े थे हम लोग, उसमें भी कम से कम 6 से 7 नंबर दिलाएगा। सोचो कि हम लोग 20 नंबर के क्वेश्चन कवर कर लिए, 20 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर लिए, लगभग में 20 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर लिए। इसका जो 3 गो और है उल्टा वाला, उसका मान को उलट देंगे, उसका अगला मान आ जाएगा। जैसे इसमें ये बताओ, √3/2 को उलटेंगे तो √3/2 को उलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला आएगा, आ जाएगा ना, आराम से आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर और फिर 1 नीचे, तो 1 तो चिप जाता है, ऊपर चला जाएगा कौन, 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। इसमें वही बात हो जाएगा, अपरिभाषित वाली बात है जो क्लियर। अगला जो होगा हमारा, साइन का उल्टा कौशिक होता है। इसको उलट दो मान को, इसको उल्टेंगे तो ये नीचे 1 है, उल्टेगा तो परिभाषित हो जाएगा। इसका जो मान है 2 हो जाएगा, इसका जो मान है √3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा सॉरी, उसका जो मान है 2/√3 हो जाएगा, और उसका जो मान है 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर इतनी आप कर लेते हैं इतना, तो मैं गारंटी देता हूं कि इतना नंबर लाने से आपको सिर्फ इससे, इस मान सारणी से, और अगले जो क्लास होगा हमारा, अगले मैराथन में इससे क्वेश्चन हम देंगे, और क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को सिर्फ टिक करना है, टिक करना है, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, टारगेट क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, टारगेट क्लास बाय राहुल कुमार के नाम से है। अगर जिन स्टूडेंट को जुड़ना होगा वो जुड़ सकते हैं, नहीं तो हमारा नंबर है, आप मेरे नंबर पे, चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल है 9279812838, ये मेरा नंबर है। अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं इतना तक आपको ऑफर देता हूं, लेकिन हाँ पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत होगा आगे चल के, ठीक है। इसके लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, जय हिंद।